हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर हिना। आज मैं फिर से आपको फिजियोलॉजी के टॉपिक पर डिस्कशन करूंगी। हमारा टॉपिक आज का क्या है? रेड ब्लड सेल। मैं आज आपको आरबीसी के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा और सेल्स प्रेजेंट होती है, और वही 3 टाइप की सेल होती है: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइट ब्लड सेल। और थर्ड होती है प्लेटलेट्स। अब जो आरबीसी को अगर हम बात करें तो आरबीसी को हम अदर लैंग्वेज में इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इरेथ्रोसाइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कलर क्या होता है? रेड। और रेड हम किसके लिए यूज़ करते हैं? इरेथ्रो। इरेथ्रो का मीन्स होता है रेड कलर। तो रेड कलर की वजह से आरबीसी को इरेथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे आरबीसी की शेप की बात करेंगे, साइज़ की बात करेंगे। तो आरबीसी की जो साइज़ होती है वो साइज़ कितनी होती है? 7.2 माइक्रोन। और इसका जो शेप होता है वो होता है बाइकॉनकेव या डिस्क शेप होता है। इसी शेप की वजह से ये इजीली कैपिलरी में क्या होती है? स्क्वीज होके सर्कुलेट हो पाती है। क्योंकि डायमीटर जो होता है आरबीसी का वो कैपिलरी के कंपेयर में ज़्यादा होता है। अगर वो स्क्वीज नहीं होगी तो इजीली कैपिलरी के अंदर नहीं जा पाएगी, और इसी शेप की वजह से ये इजीली सर्कुलेट हो जाती है कैपिलरी में। अगर हम इसकी बात करें, हमने अभी क्या बात करी? हमने इसकी साइज़ की बात करी, हमने इसके शेप की बात करी। अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी और क्या क्वालिटी होती है। तो आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और हमने फोर्थ क्या पढ़ा कि आरबीसी का कलर क्या होता है? रेड कलर होता है। इसीलिए हम आरबीसी को क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं। अब हम इसके नॉर्मल वैल्यू की बात करेंगे तो मेल और फीमेल दोनों में नॉर्मल वैल्यू अलग होती है। मेल्स में अगर बात करेंगे तो मेल में जो आरबीसी का काउंट होता है वो 4 to 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है, और फीमेल्स में होता है 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। तो मेल्स में कितना होगा? मेल्स में होगा 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, और फीमेल्स में कितना होगा? 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। इस तरीके से आरबीसी के हमने जनरल इंट्रोडक्शन की बात करी। अब हम बात करेंगे कि आरबीसी की जो लाइफ स्पान कितने डेज़ की होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लाइफ स्पान का मतलब क्या होता है। तो लाइफ स्पान का मतलब होता है कि आरबीसी कितने दिन तक सर्वाइव करती है, कितने दिन तक ज़िंदा रहती है। वो अपना काम करके सर्वाइव करने के बाद में वो क्या हो जाती है? ओल्ड हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है। तो उसी आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? सनाइल आरबीसी कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि आरबीसी की जो लाइफ स्पान होती है कितने डेज़ की होती है? 120 डेज़ की होती है। मतलब वो 120 दिन तक आरबीसी ज़िंदा रहती है। उसके बाद उसका क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शन हो जाता है। डिस्ट्रक्शन मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसी सनाइल आरबीसी को ही हम क्या बोलते हैं? ओल्ड आरबीसी, या फिर इसकी जो लाइफ स्पान है वो 120 दिन की पूरी होती है, और उसके बाद ये क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। तो जो इसका डिस्ट्रक्शन है वो डिस्ट्रक्शन होता कहाँ पे? वो होता है आरी सिस्टम। मतलब आरी सिस्टम में हमारी क्या आती है? स्प्लीन। तो स्प्लीन के अंदर ही क्या होती है? आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। 120 दिन बाद आरबीसी क्या हो जाती है? टूट जाती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि हीमोलाइसिस क्या है, तो हीमोलाइसिस का मतलब भी यही होता है, ब्रेकडाउन ऑफ दी आरबीसी। अब हमने लाइफ स्पैन की बात करी। अब हम बात करेंगे फेट ऑफ रेड ब्लड सेल। मतलब एक बार आरबीसी क्या हो गई? आरबीसी का ब्रेकडाउन हो गया, आरबीसी सनाइल हो चुकी है, आरबीसी बूढ़ी हो गई है। मतलब उसका रिजल्ट क्या होगा? मतलब आगे जाके उस आरबीसी जब वो टूटेगी तो उसका फेट क्या होगा? तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फेट ऑफ रेड ब्लड सेल। तो आरबीसी का ब्रेकडाउन किस तरीके से होता है? तो आरबीसी का ब्रेकडाउन कैसे होता है? तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि आरबीसी सनाइल हो चुकी है। मतलब आरबीसी अपने 120 दिन पूरी कर चुकी है। अब आरबीसी क्या होगी? ब्रेकडाउन होगा आरबीसी का, आरबीसी टूटेगी। तो जैसे आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा तो उसमें से क्या रिलीज़ होगा? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का 3 तरीके से ब्रेकडाउन होगा। कैसे? उसमें से क्या निकलेगा? हिम, ग्लोबिन एंड पोरफायरिन। अब अगर हम बात करें हिम की, तो हिम क्या है? हिम आयरन है। तो वो आयरन क्या होता है? स्टोर्ड हो जाता है और उसका फिर से रीयूज़ हो जाता है। मतलब हमारी बॉडी में आयरन बहुत ज़रूरी है, तो आयरन फिर से स्टोर्ड होके इसका यूज़ कर लिया जाता है। तो कैसे स्टोर्ड होता है? तो हिम जो होता है वो फेरिटीन के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, और उसी स्टोर्ड फॉर्म में इसका जब यूज़ हमें करना है या हमें जब इसकी नीड होती है तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं। अब सेकंड जो होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन भी क्या होता है? ग्लोबिन भी प्रोटीन होता है, और यह भी प्रोटीन भी क्या हो जाता है? स्टोर्ड हो जाता है, और इसी का अकॉर्डिंग टू नीड रीयूज़ कर लिया जाता है। अब अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड है पोरफायरिन। अब ये पोरफायरिन स्टोर्ड नहीं होता, क्योंकि पोरफायरिन क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है, इसका हमारी बॉडी के थ्रू एक्सक्रीट होना ज़रूरी है। तो पोरफायरिन आगे जाके कन्वर्ट होता है बिलुरुबिन में, और बिलुरुबिन क्या होता है? एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। लेकिन ये एक्सक्रीट आउट कैसे करेंगे? तो इसके 2 तरीके होते हैं।
ये स्टूल के थ्रू भी एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है या यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। अगर स्टूल के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट होगा बिलिरुबिन तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टर्कोबिलिनोजेन। और अगर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा तो उसे हम कहेंगे यूरोबिलिनोजेन। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको अभी आरबीसी का जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। तो मैंने क्या बताया कि आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल। आरबीसी का जो शेप होता है वो क्या होता है, बाइकॉनकेव शेप। एंड जो इसका साइज़ होती है वो होती है 7.2 माइक्रोन। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और इसका कलर क्या होता है, रेड। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट्स। नॉर्मल काउंट की बात करें तो मेल्स में कितना होता है नॉर्मल काउंट, 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। फीमेल्स की बात करें तो होता है 4.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। अब हम अगर इसकी बात करेंगे लाइफ स्पैन की, मतलब आरबीसी कितने दिन तक ज़िंदा रहती है, तो आरबीसी 120 दिन तक ज़िंदा रहती है। उसके बाद क्या हो जाती है, वो सनाइल आरबीसी कहलाती है, मतलब वो बूढ़ी हो चुकी है। अब उसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो उसका जो ब्रेक डाउन होता है वो कहाँ होता है, कैपिलरीज के बाद ये चली जाती है कहाँ पे, स्प्लीन में। और स्प्लीन में जाके इसका डिस्ट्रक्शन होता है, ब्रेक डाउन होता है। अब जैसे ही इसका ब्रेक डाउन होता है तो आरबीसी में से क्या रिलीज़ होता है, हीमोग्लोबिन। फिर हीमोग्लोबिन में से क्या रिलीज़ होगा, हीमग्लोबिन एंड पोरफायरिन। अब हीम जो है वो क्या हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा, फिर से इसका रीयूज़ कर लिया जाएगा। ग्लोबिन जो है वो भी प्रोटीन के फॉर्म में इसका स्टोरेज होगा और रीयूज़ कर लिया जाएगा। लेकिन जो पोरफायरिन है वो वेस्ट है, वो आगे जाके कन्वर्ट होगा बिलिरुबिन में और इसका भी एक्सक्रीशन स्टूल और यूरिन के थ्रू कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने आरबीसी के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा। मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है रेड ब्लड सेल। आरबीसी का जो शेप होता है बाइकॉनकेव होता है, जो साइज़ होती है 7.2 माइक्रोन होती है। इसकी वैल्यू मेल्स की बात करें तो 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm होती है, फीमेल्स में 4.5 मिलियन पर क्यूबिक mm होती है। आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है, मतलब जो इसकी लाइफ होती है वो 120 दिन की होती है। उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, और डिस्ट्रॉय कहाँ होती है, स्प्लीन में होती है, इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे ही आरबीसी का ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से हीमोग्लोबिन रिलीज़ होता है, फिर हीम स्टोर्ड हो जाता है, ग्लोबिन भी स्टोर्ड हो जाता है, लेकिन पोरफायरिन क्या होता है, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है बिलिरुबिन के फॉर्म में। तो इस तरीके से आज मैंने आपको आरबीसी का इंट्रोडक्शन दिया है जनरल। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आरबीसी के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों वेरिएशन एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छे समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और उसके बाद में अगर कोई भी इस टॉपिक से या मेरे पहले जितने भी लेक्चर्स हैं उनसे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरीज है तो आप कमेंट्स ज़रूर करें। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।